अस्सलाम वालेकुम। एटीसी कोर्ट ने शेरपाव पुल के 10 मुलजिमान पे जो 9 मई के हवाले से जो इल्ज़ामात थे उनमें से 10 पीटीआई की लीडरशिप को 10-10 साल का सज़ा सुना दिया गया। इसमें शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। इस हवाले से बात करेंगे कि ये फ़ैसला इस वक्त में किया गया जो कि पीटीआई ने तहरीक का ऐलान कर रखा है। तो इसी सिलसिले में शाह महमूद कुरैशी को रिहा क्यों किया गया? क्योंकि उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं थे। इस वजह से क्योंकि वो ऑलरेडी 9 मई के दौरान वो कराची में थे, अपने एहलिया के साथ वहाँ वो बीमार थी, उनके इलाज के सिलसिले से कराची गए थे, तो वो एविडेंस उनके खिलाफ साबित नहीं कर पाए। तो 9 जो मुलजिमान थे उनमें यास्मीन राशिद और मियां अब्दुल रशीद और पंजाब के जो इस वक्त के अपोजिशन लीडर है बच्चर साहब, उनको भी 10-10 साल जो है सज़ा सुना दी गई है। सज़ा इस वक्त क्यों सुनाई गई है? जिस वक्त में तहरीक इंसाफ ने तहरीक का ऐलान कर रखा है, तो ये सज़ा इस वक्त इसलिए सुनाई गई है क्योंकि इस तहरीक में जो भी हिस्सा लेंगे तो उनके खिलाफ चाहे वो लीडरशिप हो चाहे कारकुनान है पीटीआई के, उनको दबाव करने के लिए ये डिसीजन लिया गया। अब देखते हैं कि पीटीआई इस हवाले से अब इस तहरीक को अब किस तरह से कामयाब कर सकेंगे। तो पीटीआई ने 5 तारीख को ये ऐलान कर रखा है कि वो मुलगीर जो है एहतजाज करेंगे। वो एहतजाज की नोयत क्या होगी, लाएमल अभी तक तय नहीं किया गया है। वो लीडरशिप की तरफ से मुसलसल अडियाला जेल में इमरान खान से मिलने के लिए लीडरशिप वहाँ पे पहुंची हुई है, मगर वहाँ पे उनके साथ मिलने नहीं दी जा रही है। तो अब लाएमल क्योंकि यहाँ जो मौजूदा लीडरशिप है पीटीआई की, वो ऐलान करेंगे। पहले मरहले में मेरे ख्याल से वो पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे करेंगे और दूसरी तरफ लाहौर में भी उन्होंने मीनार पाकिस्तान में जलसे करने का ऐलान किया है। अब देखते हैं कि पंजाब हुकूमत उनको इजाज़त देते हैं या नहीं देते हैं। अब तो ये बात तो वाज़ेह है क्योंकि पंजाब हुकूमत में कि कहीं पे भी उनको एहतजाज करने की इजाज़त नहीं देंगे, तो मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की तो बिल्कुल वो इजाज़त नहीं देंगे। मगर इमरान खान के लिए इस वक्त जो अहम जो इशू है या अहम एजेंडा है वो ये है कि जैसे जैसे नवंबर नज़दीक आते जाएंगे तो इसी सिलसिले में पाकिस्तान में सियासी टेम्परेचर जो है वो मज़ीद जो है बढ़ता जाएगा। अब 9 नवंबर को क्या होने वाला है उसमें ये है कि 9 नवंबर को आसिम मुनीर जो है उनका टेन्योर जो है वो कंप्लीट हो रहा है। उनका एक्सटेंशन के लिए ज़ाहिर सी बात है जो मौजूदा हुकूमत है मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो जो इस वक्त वज़ीर आज़म है, उनके लिए तो आर्मी चीफ का कोई इस तरह का आर्डर्स नहीं सामने नहीं आएंगे, उनके लिए कुछ ऐसे मुश्किलात नहीं पैदा करेंगे। मगर इमरान खान अब प्रेशर कैसे बिल्डअप करेगा? दूसरी तरफ उनकी जो लीडरशिप है वो ऑलरेडी वो चाहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करे, हुकूमत के साथ बात करे, ताकि मुफाहमत के साथ ये मामला सुलझाया जाए। अब यहाँ पे ये बात जो है वो बहुत अहम है। अगर आसिम मुनीर एक्सटेंशन ले पाता है तो इमरान खान फिर कब तक जो है जेल में फिर वो रहेंगे, या फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है अगर वो एक्सटेंशन रुकवाने में नाकाम हो गए तो मेरे ख्याल से फिर इमरान खान को लाजमन डील की तरफ जाना होगा। अब वो प्रेशर बिल्डअप करेंगे इससे पहले कि इस मार्च को, ये मार्च जो है सिर्फ 5 अगस्त या अगस्त तक महदूद नहीं होगा, ये जो है नवंबर तक जो है मुसलसल इमरान खान को प्रेशर बिल्डअप करना होगा और आसिम मुनीर को किस तरह से एक्सटेंशन से रुकवाना होगा वो अभी पीटीआई के ऊपर डिपेंड करता है, पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस मुज़ाहमती तारीख को किस तरह से कामयाब कर सकेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये वाज़ेह पैगाम दिया गया, टीसी की तरफ से जो फैसला आया है वो ये पैगाम है कि अगर आप इस तरह के एहतजाज या प्रोटेस्ट या जलसे करेंगे तो आपको भी 10-10 साल या इस तरह के कैद व मुशक्कत से आपने कैद में रहना होगा और आपने इस तहरीक को किसी तरीके से भी वो कामयाब करने नहीं देंगे। तो पीटीआई को एक बेहतरीन हिकमत अमली के साथ आगे जाना होगा। अगर वो स्ट्रेटजी उनकी नाकाम रही या इस तहरीक को कामयाब करने में नाकाम हुए तो दूसरी तरफ आसिम मुनीर का जो है एक्सटेंशन रुकवाने में फिर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और इमरान खान को जेल से बाहर निकालने में भी कोई कामयाबी नहीं होगी। अब ये देखते हैं कि आगे पॉलिटिकल या सियासी दर्जा हरारत किस हद तक जाता है। अब पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पीटीआई को तो वाज़ेह पैगाम मिल गया है इन सज़ाओं के बाद। ज़ाहिर सी बात है वो इस्टेब्लिशमेंट मज़ीद जो है प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं ताकि वो इस तहरीक को या पीटीआई के जितने भी कारकुनान हैं वो इन सज़ाओं से डराना चाहते हैं, वो पीटीआई लीडरशिप को इन सज़ाओं से डराना चाहते हैं कि आप जो है इस तहरीक में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, अगर लेंगे तो यही सज़ाएँ, यही रियासती और हुकूमती जबर आपके ऊपर रहेगा। बहुत शुक्रिया।